respiration topic. ठीक है? As I've told you yesterday, I will be giving you some important things, so you all please note down. All of you are having the notebook and pencil with yours, this pen with you all. Yes. Yes. So write down, note down. First, for closed circulatory system, you have to know the name of a scientist. So the name of the scientist is William Harvey. William Harvey is called as the father of closed circulatory system. William Harvey is called as the father of closed circulatory system. Next, Enthoven. Enthoven. Enthoven is called as the father of ECG. ECG. Then, और एक साइंटिस्ट का नाम आपने कल क्या पढ़ा था? कार्ल लैंडस्टेनर. Carl Landsteiner discovered the ABO blood group. बाद में again his students, उसके ही students, Carl Landsteiner के students called as a De Castillo and Steny again further did the discovery. वैसे थर्ड पॉइंट रिपीट. Carl Landsteiner is called has discovered the ABO. First reported the ABO blood group in human beings. इतना लिखा. कार्ल लैंडस्टेनर जो था उसने सबसे पहले बताया था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में. फिर कार्ल लैंडस्टेनर के ही दो स्टूडेंट थे उसके, उन्होंने उसके ऊपर ज्यादा और डिस्कवरी की. वो दो स्टूडेंट के नाम क्या है? एक स्टूडेंट का नाम है डी कैस्टिलो, DECASTELLO, डी कैस्टेलो, DECASTELLO. और दूसरे स्टूडेंट का नाम क्या है? स्टेनी, STEINI, STEINI. तो ये तीन साइंटिस्ट का नाम तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना इस लेसन के लिए. नेक्स्ट, राइट डाउन. ABO blood group are determined by the gene. कौन सा जीन है जो ABO blood group के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो राइट डाउन. ABO blood group are determined by the gene capital I. It is determined by the gene denoted by capital I. कैपिटल I का फुल फॉर्म क्या है? या I का फुल फॉर्म क्या है? आइसोग्लूटिनोजन. आइसोग्लूटिनोजन. लिखा इतना? Done this much? Yes, ma'am. Continue the sentence. Continue. There are 3 alleles. हर जीन में alleles होते हैं ना, 2 alleles होते हैं. तो वैसे ही ये ब्लड ग्रुप के आइसोग्लूटिनोजन के लिए 3 alleles है. So write down, there are 3 alleles of this gene. There are 3 alleles of this genes. They are, कैपिटल I लिखो और उसके ऊपर जैसे आप रेस टू में लिखते हो ना, कैपिटल I रेस टू A, मतलब ये किसका लिए जीन हो गया? ब्लड ग्रुप A के लिए हो गया. कॉमा,
कैपिटल I रेज टू B लिखो, ऊपर लिखो B। ये किसके लिए हो गया? ब्लड ग्रुप B के लिए हो गया। और तीसरा लिखो कैपिटल I रेज टू O, मतलब ये ब्लड ग्रुप O के लिए हो गया। 3 ही जीन्स होते हैं, 3 जीन्स 4 ब्लड ग्रुप, अंडरस्टैंड? 3 अलील्स हैं, 3 जीन्स हैं, उसके वजह से 4 ब्लड ग्रुप होता है, A B ABO AB एंड O। नेक्स्ट, राइट डाउन। IA and IB are dominant gene and IO is a recessive। ये डोमिनेंट रेसेसिव आप बाद में पढ़ोगे, ठीक है? पर अभी ये ब्लड ग्रुप में आपको इतना समझना जरूरी है। Please repeat. IA and IB are dominant gene, dominant है। एंड IO जो है वो क्या है? रेसेसिव है, रेसेसिव। ठीक है? Yes, ma'am. अच्छा, मैंने जब आपको ब्लड के बारे में बताया था, दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू इन नॉर्मल लेक्चर आल्सो कि न्यूट्रोफिल से वी कैन डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ पर्सन और जेंडर ऑफ अ पर्सन, है ना? मैंने बताया था ना, न्यूट्रोफिल से हम मेल है कि फीमेल का ब्लड है ये पता कर सकते हैं। डू यू रिमेम्बर दिस पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. तो आप यहाँ पे, क्योंकि आप नीट में हो बेटा, तो यू हैव टू स्पेसिफाई दैट, सो प्लीज नोट डाउन, राइट डाउन about neutrophils, put a heading as neutrophils। Write down certain neutrophils in female, certain neutrophils in female shows small spherical lobe, small spherical lobe attached to the nucleus। स्मॉल स्फेरिकल लोब मतलब एक गोल लोब है, which is attached to the nucleus। किसका न्यूक्लियस? न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस, by a stalk। I'm repeating, certain neutrophils in female possess or shows a small spherical lobe attached to the nucleus by a stalk। इतना लिखा। This lobe is called BARR, bar body। BARR, bar body। और बार बॉडी को एक और नाम से जाना जाता है, ड्रम स्टिक भी बोला जाता है इसको, ड्रम स्टिक। ड्रम स्टिक के ब्रैकेट में लिखो सेक्स क्रोमैटिन, सेक्स क्रोमैटिन। सेक्स क्रोमैटिन ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है? ये BARR क्या है? बार इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। हाँ, ये भी अगर आपको नोट डाउन करना है तो कर लो, वैसे इस पे पूछेंगे नहीं। BARR नाम ऐसा क्यों है? बिकॉज बार इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट जिसने सबसे पहले डिस्कवर किया था। अभी आप पूछोगे कि मैम ये बार बॉडीज का कुछ काम है कि बस ऐसे ही प्रेजेंट है, तो यू कैन जस्ट नोट डाउन बार बॉडीज आर आल्सो phagocytic in nature। They are also phagocytic in nature।
I hope this much you have understood and written also, note down also. चलो अभी थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग के बारे में लिखते हैं. ऑल ऑफ यू आर लिसनिंग मीना, प्लीज एक जन कोई तो भी माइक को ऑन ही रखो. ब्लड क्लॉटिंग के लिए लिखो बेटा. Right, and blood clotting is a, all of you are hearing me now? Are you able to hear me all? Yes, ma'am. Yes, Okay. एक कोई तो भी बेटा ऑन रखो आपका ये, सो दैट है ना आई कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज कभी कभी नेटवर्क चला जाता है ना बीच में, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ. ओके. ब्लड क्लॉटिंग इज कैस्केड थियरी. कैस्केड, CASCADE, कैस्केड थियरी. राइट ऑन. ब्लड क्लॉटिंग इज कैस्केड थियरी. कैस्केड थियरी को अंडरलाइन करो. कैस्केड का मतलब क्या होता है बेटा? एक के बाद एक के बाद एक. मतलब जैसे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए अगर पहले प्रोसेस की जरूरत है, फिर वापस नेक्स्ट प्रोसेस के लिए पहले प्रोसेस की जरूरत होती है, उसको हम कहते हैं कैस्केड. मतलब बिना पहले के दूसरा वाला नहीं हो सकता, फिर बिना दूसरे के तीसरा वाला नहीं हो सकता. ऐसे कोई चीजों को हम कैस्केड कहते हैं. ठीक है. प्रपोज्ड बाय, साइंटिस्ट का नाम लिखो, मैकफर्लेन. मैकफर्लेन, MECFERLANE. मैम स्पेलिंग रिपीट करो ना. मैक का स्पेलिंग लिखो, MAC मैक. फर, FER फर. फिर लेन, LANE लेन. मैकफर्लेन. यस मैम. Next, write down. There are 13 factors. There are 13 factors required for blood clotting. In bracket, write down in actual 12 factors. In actual 12 factors. क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ? पहले मैंने 13 बोला और फिर मैंने आपको 12 लिखवा के दिया, बिकॉज उसमें से एक जो फैक्टर है ना वो हाइपोथेटिकल है. So if you want, you can note down that also. Sixth factor, Roman number 6. Sixth factor is hypothetical. तो अगर 13 फैक्टर्स में बोल रही हूँ, उसमें से एक फैक्टर हाइपोथेटिकल है, तो एक्चुअल वाले कितने फैक्टर्स हो गए? 12 फैक्टर्स. जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे बेटा, तो अब आपको ये 12 फैक्टर्स, सारे 13 फैक्टर्स के नाम भी पढ़ने के लिए रहेंगे. ठीक है. देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर दैट. ठीक है. अभी वो उतना आपको डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर 13 फैक्टर्स का नाम. नेक्स्ट, राइट डाउन. उसके अंदर ही राइट डाउन विटामिन के. इससे पहले एक बार रिपीट करो ना. विटामिन के. हाँ हाँ बेटा बोलो. मिस उसके पहले एक बार रिपीट करो ना. कहाँ तक लिखा आपने? मेरे को पहले ये बताओ. कहाँ तक लिखा आपने? कैस्केड के बाद क्या? कैस्केड के बाद क्या है? अभी तक आप कैस्केड पे ही अटके हो. अच्छा ठीक है, वेट. ब्लड क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग इज अ कैस्केड थियरी प्रपोज्ड बाय मैकफर्लेन. उसके बाद मैंने मैकफर्लेन नाम का साइंटिस्ट का नाम बताया.
Then I've told कि there are 13 factors, 1, 3, 13 factors. हाँ, पर एक्चुअल में होते हैं 12 factors. क्यों बताया मैंने 12? ये सब आपको मैंने समझने के लिए बोला है. If you want, you can note down also. There are 13 factors in blood clotting, but actual में 12 है because जो एक factor है ना, मतलब जो 6th factor है, रोमन नंबर वाला 6, हाँ, 6th factor is hypothetical. Understood? Yes. फिर मैंने बताया विटामिन के के बारे में. विटामिन के, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन ना, विटामिन ए, बी, सी, डी. तो उसमें से जो विटामिन के है is used for the synthesis of prothrombin. Is used for the synthesis of prothrombin. याद है ना, प्रोथ्रोम्बिन हमारे प्लाज्मा में रहता है. विटामिन के नहीं रहेगा तो प्रोथ्रोम्बिन नहीं बनेगा. पर प्रोथ्रोम्बिन बनता किधर है? रहता तो प्लाज्मा में, पर बनता किधर है वो भी नोट डाउन कर लो. विटामिन के helps in the synthesis of prothrombin in the liver. In the liver. लिवर में प्रोथ्रोम्बिन बनता है, फिर हमारे प्लाज्मा में आता है. ये आपने 11th में ऑलरेडी पढ़ा है, पर याद ही नहीं रहेगा 11th का कुछ. डन? यस मैम. अच्छा, आपको लीच पढ़ा था ना आपने 11th स्टैंडर्ड में, किंगडम एनिमेलिया में लीच पढ़ा था. लीच, Yes, ma'am. यस. हाँ, तो लीच के बारे में व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, व्हाट यू हैव लर्न कि लीच के पास एक एंटी कोएगुलेंट होता है जिसका नाम क्या था? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ लीच? याद है किसी को? या फिर लीच कौन सा एक केमिकल बनाता है विच इज एन एंटी कोएगुलेंट? नहीं पता? लिख लो फिर. हिरियोडिन. इसीलिए हम लीच को हिरियोडिनिया भी कहते हैं. हिरियोडिन, HIRUDIN, HIRUDIN. हिरियोडिन इज एन एंटीकोएगुलेंट. एंटीकोएगुलेंट का मतलब क्या है? ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है. which is found in the saliva of leech. which is found in the saliva of leech. जरूरी नहीं है बेटा कि आपको 12th का ही पोर्शन से सब आएगा. अभी देखो ये लीच के बारे में आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा है, तो इससे भी नीट के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि इट इज रिलेटेड टू दिस टॉपिक. एंटीकोएगुलेंट वी हैव लर्न इन दिस टॉपिक. अच्छा, अभी ये एंटीकोएगुलेंट का नाम आ गया तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ. इफ यू वांट टू नोट डाउन तो आप लिख सकते हैं. वैसे आपने कभी सोचा है कि ब्लड बैंक, आपने तो देख सुना होगा ना, ब्लड बैंक सुना होगा, या फिर जो ब्लड लेते हैं, ब्लड डोनेशन करते हैं, तो हैव यू एवर थॉट कि ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता? ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? जब वो लोग भर के रखते हैं वो पैकेट्स में, तो ब्लड को क्लॉट क्यों नहीं होता है? टेल मी. उसमें कुछ केमिकल डालते हैं या नहीं डालते? अगर आपने ऐसे ही ब्लड को बाहर निकाल के रख दिया तो ब्लड क्लॉट होएगा कि नहीं होगा? यस. Yes, ma'am. तो फिर ब्लड बैंक में जो ब्लड रहता है वो लोग तो कितने दिन से स्टोर करके रखते हैं ना, तो स्टोर करके रखते हैं तो ब्लड क्यों नहीं क्लॉट होता? क्योंकि उसके अंदर वो एक केमिकल डालते हैं. If you want, you can note down the chemical. There are CPD, ACD और EDTA, 3 केमिकल्स होते हैं जो डाले जाते हैं. ठीक है, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज सी योर विश. सो CPD करके केमिकल होता है. CPD
फिर और क्या है, एसीडी और ईडीटीए, ये 3 केमिकल्स होते हैं विच आर यूज्ड बाय द ब्लड बैंक टू प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग। सीपीडी का फुल फॉर्म है, बेटा, इट इज सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। और एसीडी का फुल फॉर्म होता है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। और ईडीटी का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डाइअमाइनो टेट्रा एसिटिक एसिड। इथिलीन डाइअमाइनो टेट्रा एसिटिक एसिड। ये तो हो गया, मैंने बताया कि ब्लड बैंक में जो हम स्टोर करके वो लोग रखते हैं। पर जब भी आप ब्लड टेस्टिंग के लिए जाते हो, इफ यू हैव नोटिस, ब्लड टेस्टिंग के लिए जब आप जाते हो तो वो आपका ब्लड तो टेस्ट ट्यूब में निकाल के लेते हैं ना, छोटा छोटा टेस्ट ट्यूब रहता है उनके पास। कभी आपने देखा है पैथोलॉजी लैब में यस छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब होते हैं, तो वो टेस्ट ट्यूब में फिर क्या ये सारे केमिकल्स मिलाए होते हैं क्या? नहीं। तो वो टेस्ट ट्यूब्स दे आर मेड एक्चुअली फॉर दिस कलेक्टिंग द ब्लड सैंपल्स। और ये जो टेस्ट ट्यूब्स होते हैं ना, उसके अंदर थोड़ा सा ऑक्सलेट या फिर सिट्रेट डाला जाता है। सो टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड को इंटैक्ट रखने के लिए टेस्ट ट्यूब के अंदर 1 ड्रॉप ऑफ ऑक्सलेट या फिर सिट्रेट डाला जाता है। एक्चुअली होता है क्या है, केमिकल रिएक्शन, ये ऑक्सलेट या फिर सिट्रेट है ना, कैल्शियम को रिएक्ट करता है, कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, सो फ्री कैल्शियम आयंस, वी नो दैट कैल्शियम आयन बहुत जरूरी होता है ना क्लॉटिंग के लिए। तो ये जो ऑक्सलेट या सिट्रेट है ना, इट विल रिएक्ट विद द कैल्शियम आयन, और अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो क्लॉटिंग ही नहीं होगा। समझा? यस Yes. सो बिकॉज दिस टॉपिक वाज देयर, यू कैन नोट डाउन, और आपने सुना भी रहेगा तो भी एटलीस्ट यू कैन आंसर द क्वेश्चन, अगर ऐसा टाइप का कुछ क्वेश्चन आया तो। ओके, सो अभी लास्ट में 1-2 चीजें मैं और आपको लिखा के दूंगी एंड देन वी विल डायरेक्टली जंप टू द क्वेश्चंस। टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया तो आपने ऑलरेडी पढ़ाई है। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन बोलते हैं, ये भी आपने पढ़ाई है। ठीक है, एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी किसको बोलते हैं? एक्सरे ऑफ ब्लड वेसल्स को, एक्सरे ऑफ ब्लड वेसल्स को हम एंजियोग्राफी बोलते हैं। और ठीक करने को क्या किया बोला जाता है? एंजियोप्लास्टी। एंजियोप्लास्टी इज अ ट्रीटमेंट। एंजियोप्लास्टी इज अ ट्रीटमेंट। एंजियोप्लास्टी को में क्या किया जाता है? जो भी प्लैग्स फॉर्म हुए, जो भी क्लॉट्स फॉर्म हुए हैं, उसे रिमूव किया जाता है। एंजियोप्लास्टी कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अ बलून कैथेटराइजेशन। बलून कैथेटराइजेशन भी बोला जाता है एंजियोप्लास्टी को। सबसे बड़ा आर्टरी कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट? बलून के बाद बलून कैथेटराइजेशन, कैथेटराइजेशन। कैथेटर नहीं मालूम है आपको? देखो, अगर आपने कभी हॉस्पिटल गए रहोगे तो अगर किसी का मेजर ऑपरेशन होता है तो यूरिनरी ब्लैडर में कैथेटर लगाया जाता है, कैथेटर, जिससे कि यूरिन उसमें पास हो। तो कैथेटराइजेशन का सिंपल मतलब क्या होता है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, कैथेटर। बलून कैथेटराइजेशन बोलो या बलून कैथेटर भी बोल सकते हो आप। चलो बताओ, सबसे बड़ा आर्टरी कौन सा है? लार्जेस्ट आर्टरी, सबसे बड़ा आर्टरी? एओर्टा। वेरी गुड। और सबसे स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल क्या है?
कैपिलरीज, ठीक है। सो लार्जेस्ट आर्टरीज एओर्टा या फिर स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इज दी ब्लड कैपिलरीज। Who discovered capillaries? Malpighi. 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 Malpighi discovered the capillaries. ब्लड वेसल का जो ब्लड वेसल होता है उसको क्या बोलते हैं पता है? जैसे आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज है, वो तो सबको सप्लाई कर ही रहे हैं, दे आर द ब्लड वेसल्स, पर उसके पास भी ब्लड वेसल होता है। डू यू नो दैट? तो ब्लड वेसल का जो ब्लड वेसल होता है ना उसको बोलते हैं वैसा वैसोरम। वैसा वैसोरम। वैसा वैसोरम मतलब इट इज अ ब्लड वेसल ऑफ ब्लड वेसल। वैसा वैसोरम। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको पूछती हूँ, अगर किसी के बॉडी का, कोई पेशेंट के बॉडी का स्प्लीन निकाल दिया तो WBC ल्यूकोसाइट का काउंट बढ़ेगा कि कम होगा? टेल मी, थिंक एंड टेल मी। अगर कोई इंसान का स्प्लीन निकाल दिया गया तो उसके बॉडी में का WBC बढ़ेगा कि कम होगा? ल्यूकोसाइट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। वाई? स्प्लीन में WBC का फॉर्मेशन। शाबाश, वेरी गुड बेटा, वेरी करेक्टली आंसर्ड विद द रीजन। यस, सो वी नो दैट कि ल्यूकोसाइट्स बहुत सारे जगह तैयार होता है, टॉन्सिल में, स्प्लीन में, पेयर्स पैच में, है ना? वेरी गुड बेटा, करेक्ट आंसर। So with the removal of spleen, the leukocyte count will डिक्रीज। decrease, पक्का? आपने जो रीजन दिया वो तो राइट ही है, नो डाउट, बट स्प्लीन का और एक काम क्या है? ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, अच्छा, तो अगर समझो RBC कम है बॉडी में तो फिर क्या होगा? कोरिलेट द थिंग्स। व्हाट द चाइल्ड जस्ट नाउ हैज आंसर्ड, व्हाट वाज योर नेम बेटा? शेरिन ना? क्या नाम है आपका? शेरॉन। हाँ, ओके, उसने एकदम करेक्टली आंसर दिया, बिकॉज ही हैज कोरिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ WBC। अब इसको थोड़े नेक्स्ट एंगल से देखो, यही टॉपिक को नेक्स्ट एंगल से देखो। हमने पढ़ा है कि हमारा स्प्लीन इज अ ग्रेवयार्ड ऑफ RBC, सॉरी, हाँ, तो अगर RBC का डिस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा है तो फिर कुछ होगा क्या? अगर RBC का डिस्ट्रक्शन नहीं हो पा रहा, अभी स्प्लीन चला गया तो डेड RBCs जमा हो रहे हैं कि नहीं? यस। तो उसके वजह से व्हाट विल हैपन? हु विल टेक एक्शन? डेड सेल्स को कौन रिमूव करता है हमारे बॉडी में से? कौन स्कैवेंजर है? monocytes, वेरी गुड। एंड व्हाट इज मोनोसाइट? इज अ टाइप ऑफ WBC, समझ में आया बेटा? हाउ यू हैव कोरिलेटेड? ठीक है, सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी, you have given the answer with respect to the formation, but when we are removing the spleen, as there is a rise in the RBC, because it is a graveyard of RBC, so ये जो dead cells है, ये जो dead RBCs है, they will accumulate in the body, and to remove it our WBC will come into the action. और WBC का न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ये सब फैगोसाइटिक है ना, या दे आर स्कैवेंजर्स एज वेल एज फैगोसाइटिक, so they will start removing this all
unwanted RBC. So in this condition, when I am putting it in an inverted comma, when the spleen is removed, WBC count will rise. Understood? Yes. So if a question has been given like this, removal of spleen leads to dash of WBC, the answer should always be rise. Rise in WBC. Understood? Yes, फिर ma'am. आपने ऑलरेडी डेक्स्ट्रोकार्डिया के बारे में लिखा ही है. डेक्स्ट्रोकार्डिया मतलब हार्ट का टेल टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड, ये तो लिखा ही आपने. फिर मैंने आपको पढ़ाते वक्त ब्लू बेबीज भी बताया ही था, तो दैट आल्सो यू ऑल नो. आपको पता है इंडिया में फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किसने किया था? डू यू नो? एम्स हॉस्पिटल में हुआ था सबसे पहला हार्ट ट्रांसप्लांट. इंडिया में फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट एम्स में हुआ था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में. ठीक है. इट वाज बीन डन विद अ डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर कॉल्ड एज अ पी वेणुगोपाल. पी वेणुगोपाल नाम के डॉक्टर थे, सीनियर डॉक्टर थे. ही हैज डन द फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट इन इंडिया. इन इंडिया. वर्ल्ड में फर्स्ट तो बहुत पहले ही हो चुका था. Understood? Now taking all these things into consideration, let us solve the questions. और भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते जाएंगे तो I will tell you. तो चलो all of you solve the questions from 84 to 87 beta. 84 to 87, all of you can see the screen. Now solve the questions. Yes, all of you solve the questions. D. D. 84D. Doctors use stethoscope. Stethoscope तो आपको पता ही है, to hear the sound produced during each cardiac cycle. The second sound is लब एंड डब. डब कब आता है? जब भी सेमी लूनर वॉल्स क्लोज होता है. वेरी गुड. नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर. ये ऊपर का तो सिर्फ ऐसे ही दिया इतना बड़ा क्वेश्चन करने के लिए, बट व्हाट दे वांट टू आस्क इन सिंपल टर्म, दे वांट टू आस्क दैट कि डब साउंड कब सुनाई देता है ना. उन्होंने सिर्फ एक ऐसे ही बताया. देखो, दिस वाज बीन आस्क्ड इन AIPMT क्वेश्चन. चलो नीट का ही क्वेश्चन है अभी ये. ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी आर्टरी में पूछा है. pulmonary vein. हाँ, More than More than that in a pulmonary vein. यस. ठीक है. चलो नेक्स्ट. semi-lunar wall. वेरी गुड. सेमी लूनर वाल्व्स. Atrial Next. depolarization. यस. P वेव क्या है? एट्रियल डी. डीपोलराइजेशन. सी वाला आंसर है. डीपोलराइजेशन मतलब, डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन. Contraction. नेक्स्ट 88 का देखो बेटा. Repolarization of ventricles. Repolarization of ventricle. वेरी गुड. शाबाश. QRS complex. QRS complex. करेक्ट. QRS complex. वेरी गुड बेटा. 90 का. अच्छा, I will show you the above one. One can determine the heartbeat rate of an individual by counting what? ये दो ऑप्शंस पढ़ा आपने. Shall I show you the Yes. next two options?
QRS complex. QRS वेरी complex. गुड बेटा, QRS कॉम्प्लेक्स से हमें हार्ट बीट रेट पता चलेगा। वेरी गुड, शाबाश। चलो अभी डबल सर्कुलेशन के ऊपर क्वेश्चन है। डबल सर्कुलेशन मतलब दो बार हार्ट में ब्लड जाता है, एक बार बॉडी पार्ट्स और एक बार लंग्स और हार्ट। सो इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। ओके, अभी मैंने ये तो हमने रेस्पिरेशन लेसन में ही पढ़ा था कि ब्लड वेसल्स कैसा होना चाहिए। तीन होना चाहिए। यस, थिन होना चाहिए। तो स्क्वैमोस एपिथीलियम, एपिथीलियम को ही हम एंडोथीलियम भी बोल सकते हैं क्योंकि वो अंदर के साइड में है ना। तो अगर कोई एपिथीलियम अंदर के साइड में, क्योंकि इनर लाइनिंग बोला है ना बेटा, तो अगर कोई एपिथीलियम अंदर के साइड में तो हम उसे एंडोथीलियम भी कह सकते हैं। ठीक है, स्क्वैमोस, स्क्वैमोस एल्वियोलाई में भी रहता है, स्क्वैमोस ब्लड वेसल्स में भी होता है। ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, Smooth muscles and elastic fiber. शाबाश, वेरी गुड। और ये फर्स्ट वाला, ए वाला किस में रहता है? Tunica externa. एक्सटर्ना में रहता है। वेरी गुड, ट्यूनिका एक्सटर्ना में ये रहता है। अभी हमको मीडिया पूछा है तो सी इज द करेक्ट आंसर। लुमेन ऑफ आर्टरी बड़ा क्यों है? सॉरी 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 सॉरी, किधर चला गया? हाँ, लुमेन ऑफ आर्टरी बड़ा क्यों है? इसका रीजन भी कल भी मैंने आपको बताया था कि इसमें क्यों इसका लुमेन बड़ा है। अच्छा, स्मॉलर देन द लुमेन ऑफ वेन। पर इसका बड़ा क्यों रहता है लुमेन? आर्टरी का लुमेन बड़ा क्यों, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, आर्टरी का लुमेन छोटा क्यों रहता है? छोटा क्यों रहता है? क्योंकि उसके अंदर ट्यूनिका मीडिया काफी मोटा है, थिक है। ठीक है, Yes. नेक्स्ट 94th। ट्यूनिका इंटरना। Interna. इंटरना, Intestine. Intestine. वेरी गुड, इंटेस्टाइन। B option. Digestive tract and liver. Yes, it is a connection between our digestive tract, मतलब in to be very specific, our small intestine with the liver. Correct. Capillary. Capillary. Yes, capillaries because they are thin walled. अपना हार्ट मायोजेनिक क्यों है? ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। Auto-regulated by nodal tissue. Nodal tissues. Nodal tissues, and nodal tissues are cardiac, made up of cardiac muscles. Medulla oblongata. Medulla oblongata. Medulla oblongata. Yes, it is without thinking, it is medulla only. अच्छा, अभी आ गया increase in the strength of ventricular contraction, मतलब हार्ट बीट बढ़ा रहा है किसके वजह से? Sympathetic neural signal. सिंपैथेटिक के वजह से हार्ट बीट बढ़ेगा। पैरासिम्पैथेटिक के वजह से क्या होगा? Decrease in Decrease speed in of the speed of conduction of action potential. ठीक है, देखो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा नाम दे दिया है, बड़ा बड़ा वर्ड दे दिया है, बट एकदम सिंपल सा चीज है। सिंपैथेटिक है तो बढ़ेगा, पैरासिम्पैथेटिक है तो कम होगा। अभी देखो आपको थोड़ा सा एकदम कॉम्प्लिकेटेड करने के लिए कैसा दे दिया, न्यूरल सिग्नल, ऐसा सब कुछ बड़ा बड़ा नाम दे दिया। पर आपको अगर पता है, यू आर वेरी क्लियर कि पैरासिम्पैथेटिक है तो डिक्रीज होगा, तो यू विल फर्स्ट फाइंड आउट द वन जहां पे डिक्रीज लिखा है। ठीक है, एंड देन यू विल रीड द other sentence. Next. C. C option. Neural signal through sympathetic nervous system. डिक्रीज बोला है यहाँ पे, तो ये दोनों तो Increase गलत ही होता बोला है। इंक्रीज होता है तो ये इनकरेक्ट है, करेक्ट है। Kidney. वेरी गुड। Narrowing of lumen. Narrowing of lumen of Narrowing of lumen of arteries caused due to deposition of fat.
Yes, not only fat but there are other things also. Calcium भी है, cholesterol भी है, ठीक है? Cholesterol means it's a type of fat only. Next. Atherosclerosis. एथरो कि आर्टेरो, Athero. ठीक है? अभी देखो, अभी ये वर्ड आया है ना, तो मैं इसको भी स्पेसिफाई करूंगी. एथेरोस्क्लेरोसिस में ना फैट का डिपोजिशन होता है, मेनली फैट है, और भी बहुत सारी चीजें हैं दैट यू ऑल नो, कैल्शियम भी है, ऑल दैट थिंग्स आर देयर. बट याद रखो कि एथेरोस्क्लेरोसिस में हमेशा बी वाला मैं बोल रही हूँ, एथेरोस्क्लेरोसिस में फैट के डिपोजिशन की वजह से लुमेन का साइज छोटा होता है, और कभी कभी छोटा इतना फैट डिपॉजिट होने लगता है लेयर के ऊपर लेयर की कभी कभी वो प्लैग बन जाता है. प्लैग मतलब वहां पे ब्लॉक हो जाता है. अंडरस्टूड? बट जो ऊपर वाला है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, इसका भी मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी बेटा. आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है जब भी ब्लड वेसल्स ब्रिटल हो जाते हैं. ब्रिटल सॉल्ट के डिपोजिशन से मोस्टली होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस. जो लोग बहुत नमक खाते हैं या फिर जिनके बॉडी में नमक का क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो उसमें क्या होता है कि जैसे अभी कोई पाइप है बेटा, हाँ, अगर वहां पे बहुत ज्यादा नमक का पानी लग रहा है तो वो पाइप थोड़े दिन के बाद टूट जाएगा ना, ब्रिटल होके, कड़क होके टूट जाएगा. तो वैसे ही कुछ हमारे ब्लड वेसल्स के साथ भी होता है कि अगर नमक सॉल्ट ज्यादा है बॉडी में तो आर्टेरोस्क्लेरोसिस का प्रॉब्लम होता है. इस कंडीशन में कोई प्लैग फॉर्मेशन नहीं होता है. इस कंडीशन में फर्स्ट ए वाले कंडीशन में ब्रिटल होके टूट जाता है. आर्थराइटिस आपने पढ़ा है 11th स्टैंडर्ड में. आर्थराइटिस इज द जॉइंट प्रॉब्लम. एंड एंजियोजेनेसिस, एंजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ ब्लड वेसल्स. सो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड एज एंजियोजेनेसिस. अंडरस्टूड? चलो नेक्स्ट. हेवीनेस विद सीवियर चेस्ट पेन है तो angina pectoris. angina pectoris. Very good. Which option is correct? Incorrect पूछा है कि correct पूछा है? Correct. मैम फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है. पर ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है फर्स्ट और थर्ड राइट वाला. Second, fourth और मैम fifth सी दे incorrect सकते है. हैं. अच्छा, ये देखो इन्होंने ऑप्शन ही ऐसा दिया है. हाँ, मतलब हमें मालूम है फर्स्ट और थर्ड राइट है तो बाकी का इनकरेक्ट है. तो देखो इन लोगों ने ऑप्शन ऐसा इनकरेक्ट वाला पूछा है. सो सी शुड बी द राइट आंसर. Yes. सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ आर इनकरेक्ट. ओके. हार्ट फेल का मतलब हार्ट ने पढ़ाई नहीं किया. Heart is not pumping D. blood. Yes, when heart is not pumping blood. जैसे आप लोग भी पढ़ाई नहीं करते तो कम मार्क्स मिलते हैं ना, वैसे जब हार्ट भी पंप नहीं कर रहा है तो हार्ट फेल. Yeah. तुरंत यस. ओके चलो नेक्स्ट बी. Heart. Heart. चलो वॉल्स के क्वेश्चंस आए हैं अभी. A. A. So coronary sinus is present in the Thebesi. Coronary sinus में Sebacean साइनस valve. बोलो या कोरोनरी वेन भी रहता है यहाँ पे तो भी चलता. थेबेसियन वाल्व. सिस्टमिक एओर्टा में क्या है? 3 सेमिलुनर वॉल्व्स. एट्रियो, लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर बोला अभी. लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर मतलब कि कौन सा वॉल है? Mitral valve. बाय कस्पिड वॉल.
जनरली हम उसे बाइकास्पिड बोलते हैं. लेफ्ट साइड में बाइकास्पिड होता है, राइट साइड में ट्राइकास्पिड होता है. Try. और इंफीरियर वेना कावा में यूस्टैचियन है. Eustachian. ओके, सो हार्ट अटैक को हम और एक नाम से क्या जानते हैं, ये तो मैं आपको Myocardial infarct. Myocardial infarction. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन. Parietal cells. Which of the following gastric cell indirectly helps in erythropoiesis का मतलब क्या होता है? erythropoiesis का मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी. RBC. गैस्ट्रिक सेल्स कौन कौन से होते हैं? गैस्ट्रिक सेल्स, हु विल टेल मी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में कौन से 3 टाइप के सेल्स होते हैं? इलेवेंथ स्टैंडर्ड का न्यूट्रिशन लेसन भूल गए लगता है. भूल गए ना सबके सब? तो आज ही आपको होमवर्क है. आप 11th स्टैंडर्ड का न्यूट्रिशन लेसन में गैस्ट्रिक ग्लैंड के तीनों सेल्स को रिवाइज करोगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स गैस्ट्रिक ग्लैंड में, गैस्ट्रिक सेल्स. याद है कुछ? पैराइटल सेल्स के है. Visceral. हाँ, विसरल नहीं है, हर जगह विसरल थोड़ी ना रहेगा. मैम ऑक्सिंटिक. यस, ऑक्जेंटिक सेल्स. और एक और Cells. म्यूकस सेल्स. म्यूकस सेल्स. ठीक है, तो यू जस्ट गो थ्रू दैट 11th स्टैंडर्ड वाला एंड दिस इज द प्रैक्टिस प्रॉब्लम. सो यू विल डू इट ना प्रैक्टिस वाला. और वी यू वांट मी टू डिस्कस दिस आल्सो? यस और नो? Yes. करना है डिस्कस? चलो ठीक है. तो फिर प्रैक्टिस टू पॉन्डर्स वाले वो आप करना. ठीक है, चलो. Yes. अच्छा ठीक. ये वाला सॉल्व करो. देखो, पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंटर द ह्यूमन बॉडी व्हेनेवर देयर इज अ स्मॉल कट. ठीक है, और इंजरी ऑन अ स्किन. To prevent an individual from any disease caused by this bacteria, which of the following major role in defense mechanism? कौन करेगा डिफेंस? डिफेंस कौन है? ग्लोब्यूलिन. देखो, Globulin. क्वेश्चन इतना बड़ा बड़ा दिया है पर उसका मतलब हमें एकदम बेसिक चीजें हैं अपनी. ठीक है, तो ऐसे ही आपको डराने के लिए बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चंस देंगे, बट उसका अगर बेसिक मतलब आपको मालूम है कि हमारा डिफेंस मैकेनिज्म कौन है, तो ग्लोब्यूलिन. तो आंसर खत्म. चलो आगे का सॉल्व करो बेटा. somebody has came, just I'm coming in 2 minutes. हाँ बेटा. Neutrophils and monocytes.
Okay, beta. Yes, you have solved, bacha. So what should be the Okay. answer for second one? Neutrophil and monocytes. Neutrophils and monocytes. Shabash, very good. Neutrophils and monocyte. What is centrifugation? Have you ever heard about this? Centrifugation का मतलब पता है आपको? आप जब भी कॉलेज आओगे ना, तब आप केमिस्ट्री लैब में देखोगे, देयर इज अ सेंट्रिफ्यूगेशन मशीन. उसमें क्या करते हैं पता है? उसमें टेस्ट ट्यूब रखते हैं और वो बहुत ही जोर से रोटेट होता है. मतलब उसका अगर हम बटन ऑन करेंगे ना, तो बहुत जोर से रोटेट होता है. तो बिकॉज ऑफ रोटेशन क्या होता है ना, जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स है वो नीचे सेटल हो जाते हैं. यस, तो ये सेंट्रिफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूज का मतलब क्या होता है? गोल गोल घूमना विथ अ वेरी हाई स्पीड. इतने हाई स्पीड से जब कोई चीज घूमता है, तो जो भी बड़े मॉलिक्यूल्स है वो नीचे सेटल हो जाते हैं और पानी वाला जो चीज है वो ऊपर रह जाता है. So, centrifugation technique is used to separate clotting factors from plasma. The remaining part after removing the clotting factor is known as dash. Serum. Serum. है ना? तो सेंट्रिफिकेशन आपको नहीं भी बताया रहता तो भी चल जाता है ना. अगेन जस्ट टू कंफ्यूज यू, ये सारे टर्म्स दिए गए हैं. बट इनको पूछना क्या है? ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड एज डैश. एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बट घुमा फिरा के पूछा है. चलो नेक्स्ट वाला मैच द फॉलोइंग करो बेटा. A option. A option. सॉल्व कर लिया बच्चा आपने ये? ओके, यस, ए ऑप्शन. फिफ्थ वाला, इसमें से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है क्या है? मैम सेकंड और थर्ड करेक्ट है. सेकंड और थर्ड गलत है कि राइट है? करेक्ट है मैम. करेक्ट है. ओके, थर्ड वाला क्या है? अच्छा, यस. सो सेकंड, सो व्हाट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन शुड बी C. सी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. Okay, hemoglobin is important for a respiratory gas, O2, and healthy you have normal hem. ठीक है, अगेन इनको सिर्फ नॉर्मल एचबी पूछना है, उसके लिए उन लोग ने इतना सारा लिखा है. सो व्हाट शुड बी द नॉर्मल एचबी काउंट? कितने होता है? ग्राम्स में होता है. हाँ, हमेशा याद रखो, द एचबी काउंट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन ग्राम्स. सो हाउ मच ग्राम्स? 12 to 16 gram plus 100. Yes, 12 to 16 grams per 100 ml of blood. So what should be the correct answer? D. B. मैम वो मिलीग्राम में दिया है. D में 1000 दिया है बेटा, 1000 ml of blood दिया है. C option. C. C. C में 10 ml दिया है. Yes, C. तो D है ना? मैम डी में ग्राम्स में नहीं दिया है वो. अच्छा, ओके ओके ओके. क्यों ग्राम में नहीं दिया है? mg दिया है. अच्छा, mg दिया है. ओके, यस. तो फिर करेक्ट आंसर ये फर्स्ट वाला रहेगा, 200. अगर इसका हम आधा करेंगे, आधा करेंगे तो 12 का आधा विल बी 24 24 का आधा will be 12. 12 and 16. So 16. 12 to 16 grams per 100. अभी यहाँ पे 100 डबल है ना, ml. तो 200 ml of blood. So what should be the correct answer? A. 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 This question was little bit good. थोड़ा सा tricky था. Okay, next. बाइकॉन्केव. Biconcave and enucleated. Again a direct question है ये. 8th one. Second, third, right. Yes, second and third right है. Okay, तो कौन सा ऑप्शन आएगा इसमें से? D वाला. D. चलो C को देखते हैं. इसका Erythrocyte. RBC is without the DNA. क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है. Nucleus नहीं. Second, third, fourth are correct.
Yes, second, third and fourth are correct. All of you are agreeing? थ्रोम्बोसाइट के बारे में पूछा है तो थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स हमेशा लैक्स में प्रेजेंट होते हैं. Yes. They help in blood clotting. अगर प्लेटलेट्स कम है तो क्लॉटिंग नहीं होगा, क्लॉटिंग डिसऑर्डर्स होंगे, है ना. ओके चलो नेक्स्ट. अगर हम हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम होता है? विच इज द मेजर प्रॉब्लम? RBC increase in number. Yes, RBC increases its number. क्यों? Because as we go in higher altitudes, our oxygen carrying capacity decreases, so our body produces more RBCs. Very good, beta. Very good. So very correctly description for the answer. Yes. Next, 12th one. Again, the same question in a different form. Blood coagulation. ब्लड कोएगुलेशन नहीं होगा. ब्लड कोएगुलेशन मतलब ही ब्लड क्लॉटिंग होता है. तो अगर प्लेटलेट्स कम है तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा. ब्लड क्लॉटिंग को ही हम कोएगुलेशन कहते हैं. चलो, अग्लूटिनेशन का मतलब मैंने आपको कल बताया था. अग्लूटिनेशन का मतलब होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन. तो जब ब्लड भी क्लॉट होता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है. और क्लम्पिंग रिएक्शन में भी ऑब्जर्व व्हेन द ब्लड ऑफ एक्स मिक्सेस विद द वाई. समझो ए ब्लड ग्रुप इज मिक्सिंग विद बी ब्लड ग्रुप. Having blood group A, what will be the blood group of X individual? B. B है ना. B. अगर A ब्लड ग्रुप B ब्लड ग्रुप के साथ मिलेगा तो अग्लूटिनेशन होगा. नेक्स्ट 14th वन. करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें का? First और third correct है. 1 and 3rd. Yes, 1 and 3rd correct है. So option is A. 15th का मैच द फॉलोइंग करो. What should be the answer? मोनोसाइट्स कितने होते हैं? 6 to 8%. 6 to 8. और they are phagocytic. Phagocytic. Eosinophils, they are 2 to 3% in number, and they resist the infection. Infection. Then lymphocytes, they are more, मतलब 20 to 25. और उनका काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज. Antibody. बेसोफिल्स कितने होते हैं? फिर लास्ट बचा बेसोफिल 0.1 0.5. और हेपेरिन बनाता है. तो विच शुड बी द आंसर? आई थिंक सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. A. यस. चलो ये क्वेश्चन इधर पढ़ो, फिर मैं ऊपर दिखाती हूँ ऑप्शन. which is the following is our correct statement of erythroblastosis fetalis. Erythroblastosis fetalis को मैंने आपको एक और नाम से बताया था. It can also be called as a hemolytic disease of newborn. HDNB बोला जाता है इसको. ठीक है. तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है इसमें आपको. It is seen in when negative mother bears a positive child. The first one is right. During first delivery, there is a possibility of exposure of maternal blood to the small amount of the positive blood from the fetus. Yes. Next. अब देखो यहाँ पे आगे का देखो. It is seen when negative mother bears a negative fetus. No. False. No. When first pregnancy is normal. Right.
but in subsequent pregnancy means आने वाले pregnancy में RH antibody forms from the negative mother can destroy the fetal. Yes, ये भी right है. तो first, second and fourth right है. तो A is the correct A. option. चलो next, clot या फिर coagulum कैसे होता है? फाइब्रिन के थ्रेड्स बनते हैं ना, फाइब्रिन के थ्रेड्स. एंड फाइब्रिन के थ्रेड्स किसका नेटवर्क बनाते हैं या मेशवर्क किसका बनाते हैं? वो लोग डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट्स. फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब वही WBC, RBC, प्लेटलेट्स. इसी को हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स कहते हैं ऑफ द ब्लड. तो ये सब ट्रैप कर लेता है ना. फाइब्रिन का थ्रेड जो है वो सारे डेड सेल्स को और सारे ब्लड सेल्स को ट्रैप करके रखता है, इसीलिए बाहर नहीं आता, क्लॉट हो जाता है ब्लड. अच्छा, ड्यू टू म्यूटेशन इन अ जीन कोडिंग फॉर अ थ्रोम्बोकाइनेज. थ्रोम्बोकाइनेज इज एन एंजाइम, है ना. Thrombokinase is an enzyme which is produced by the thromboplastin. Which of the following reaction would be affected? अभी थ्रोम्बोकाइनेज आपको पता है कि ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है. और थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? अगर आपने ब्लड क्लॉटिंग का वो टेबल अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको याद होना चाहिए कि ये थ्रोम्बोकाइनेज के वजह से, जिसे हम प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं, इट इज कन्वर्टिंग द प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन. सो इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन वोंट बी कन्वर्टेड टू थ्रोम्बिन. राइट है कि नहीं? Yes. Yes. अच्छा, विच ऑफ वन ऑफ, क्योंकि ये म्यूटेशन हो गया है ना इसमें ड्यू टू म्यूटेशन. म्यूटेशन का मतलब चेंज हो गया है. म्यूटेशन का मतलब क्या है? इट कैन बी अ चेंज इन द जीन कोडिंग फॉर थ्रोम्बोकाइनेज. अगर ये नॉर्मल रहता तो ये नॉर्मली बनता, बट यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया यहाँ पे म्यूटेशन हो गया है, मतलब कुछ तो गड़बड़ी हो गई है. 19th one. Which one of the following is not associated with blood clotting? कौन है जो उसका blood clotting से? बिलीरुबिन. करेक्ट. चलो लिम्फ के ऊपर क्वेश्चंस लास्ट इसमें भी नहीं थे ज्यादा. चलो देखते हैं इसके. लैक्टियल्स. Fats and lymph. Lacteals in the intestine will carries the fat and lymph. चलो इसका 21 का करो. सर्कुलेटरी पाथवे. फर्स्ट वन का क्या आना चाहिए? ओपन सर्कुलेटरी सर्कुलर सिस्टम. मॉलिस्कन्स के पास भी होता है, ऑर्थ्रोपोडन्स के पास भी होता है. ठीक है. देन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. एनालिड्स से शुरुआत हो जाती है. एनालिड्स के बाद से सारे के पास क्या होता है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है. रेप्टाइल्स के पास कैसे होगा? 3 chamber. चैम्बर हार्ट. 3 चेम्बर इनकम्प्लीट है. और मैमल्स के पास 4 चेम्बर मींस डबल सर्कुलेशन है. तो कौन सा राइट ऑप्शन आ रहा है? B. बी. इनकरेक्ट स्टेटमेंट. जब आपको ऐसे एग्जाम में आएगा तो बेटा आप उसको मैच द फॉलोइंग पेंसिल से कर लेना. ठीक है. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे. Right ventricle sends blood to the lung. D option wrong है, incorrect है. कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है? D. D. ड्यूरिंग डायस्टोल. डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन ना. तो Yes. रिलैक्सेशन जब भी होगा तभी ब्लड फिल होता है. ये आगे का तो सब उन्होंने राइट दिया. राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है लंग्स के पास बाय पल्मोनी, ये सब राइट दिया है. सिर्फ यहाँ पे अगर सिस्टोल रहता तो फिर ये राइट हो जाता, पर यहाँ पे सिर्फ डायस्टोल की वजह से पूरा सेंटेंस इनकरेक्ट हो गया. ओके. पिजन और मंकी में कौन सी कैटेगरी में आते हैं? पिजन कौन सी कैटेगरी में आता है? एव्स. और मंकी मैमल्स. तो एव्स और मैमल्स के पास कितने चेम्बर हार्ट होते हैं? 4 4 chamber. चेम्बर हार्ट है with 2 atria and 2 ventricles. 24. इनकरेक्ट अगेन. इनकरेक्ट क्या है? Lizard के पास. Lizards.
Lizard is a reptile. Reptile में सिर्फ crocodile को छोड़ के सबके पास incomplete 3 chambers है. 25th. Third and fourth are Third and Three fourth and fourth. correct. Yes, third and fourth are correct. Next 26. A option. Yes, A is the correct option. That is the flow of conduction, way of conduction. ये तो simple question है. Thin walled. Veins generally are thin walled. क्यों thin walled है? क्योंकि उसका lumen बड़ा है. तो lumen बड़ा होएगा तो अपने आप wall thin हो जाएगा. और lumen मोटा रहेगा, छोटा रहेगा तो wall thick हो जाएगा. 28 का बताओ. 2 ऑप्शन इधर है. मैं पढ़ लो ये 2 ऑप्शन, फिर मैं आगे का ऑप्शन दिखाती हूँ आपको. Ventricular pressure causes the closure of. Tricuspid and bicuspid wall. Yes, इधर ही right answer इधर ही है. Bicuspid and tricuspid wall. You don't have to look over there also. ये दोनों तो wrong ही है. Okay. चलो next 29. Semilunar walls किसके पास होता है? Pulmonary artery. Pulmonary artery. And aorta के पास. Next 30 का पढ़ो question. C option. C option. Yes, C is the correct option. अब इस साइड में है ना थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस है, so that you will take time to read. Which is the correct one, beta? First one is correct. Second is Fourth one be correct. fourth one be correct. So option is A. A. 32 incorrect. Match क्या है? A. A. क्यों? Sinoatrial. Atrial node. Atrial क्यों बोलते हैं? Why not atrium? What is the difference between atrial and atrium? Atrium मतलब एक और atrial मतलब दोनों एट्रिया. समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? Why this option is wrong? Because ऐसे नोड के वजह से दोनों एट्रिया में वेव्स जाते हैं. Understood? इसके Yes. वजह से हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड. एट्रियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोनों एट्रियाज में जा रहे हैं, सिर्फ एक एट्रिया में नहीं जाता है. ठीक है, नेक्स्ट. उसका आधा नीचे है, सो आप ये वाला पढ़ लो, फिर मैं नीचे का दिखाती हूँ. There's a question asked. Wait, huh?
Identify the correct option for the three blanks 1, 2 and 3. Okay. So what should be the option? I think so. C. C is the correct option. 34th का इनकरेक्ट पूछा है. D. यस, P वेव से एट्रियल डीपोलराइजेशन देखते हैं, तो उन्होंने डी नहीं लिखा है, सिर्फ पोलराइजेशन लिखा है, तो दैट इज इनकरेक्ट वन. 35. यहाँ पे क्या आना चाहिए? स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लिवर, which is called as hepatic. Hepatic portal vein carries blood from intestine to the liver before it leaves to. Okay. So which is the option? C. Yes, C. C is the correct option. Okay. इसमें क्या पूछा है? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ईसीजी है. Which one of its component is misinterpreted? Okay. P तो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया राइट है, ये भी राइट है. Total cardiac contraction, no. Yes, this one is C. wrong, na? हाँ. Next 37 का A option. A option. very good बेटा, it's a option. अच्छा, करेक्ट डिस्क्रिप्शन बताओ इसका. Why shows comparatively thinner tunica media? False है. ये कौन सा एपिथेलियम दिख रहा है? स्क्वैमोस एपिथेलियम है ना? वी हैव लर्न द Yes. डायग्राम ऑफ अ स्क्वैमोस एपिथेलियम. सो इट इज मेड अप ऑफ स्क्वैमोस एपिथेलियम. बाकी के तो सब रॉन्ग है. ठीक है. नेक्स्ट 39. B option. Okay, yes. 41. C option. Yes. D. 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 B. सेकंड वाला है, बी वाला है. हाउ कम? Pulmonary D. artery, pulmonary vein, left और लेफ्ट एट्रियम. यस, डी वाला ऑप्शन राइट है, करेक्ट.
C. यस करेक्ट, वेरी गुड बेटा, ये तो सिंपल है। Hepatic portal. Hepatic portal vein. पोर्टल वेन, वेन है वो वेन है, सिर्फ हेपेटिक वेन रहेगा तो रॉन्ग है। हेपेटिक वेन मतलब कि लिवर का वेन, बट हेपेटिक पोर्टल वेन शुड बी करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट, Coronary system. कोरोनरी सिस्टम। बिकॉज कार्डियक मस्कुलेचर मतलब कार्डियक के मसल्स को कौन ब्लड सप्लाई करता है, तो कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन, जिसको हम कोरोनरी सिस्टम बोल रहे हैं। 45 थोड़ा अच्छे से दिख नहीं रहा है। C option. Very good beta, it should be second option, very good. A. Yes, increases, sympathetic है तो increases। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितने क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे हैं, तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हर बार पूछते ही हैं। नीट में भी घुमा फिरा के सिर्फ आपको कंसेप्ट इतना ही याद रखना है, सिंपेथेटिक है तो इंक्रीज, पैरासिम्पेथेटिक है तो डिक्रीज। कभी कभी हार्मोन से लेके भी पूछते हैं, एड्रेनालिन है तो इंक्रीज, एसिटाइल कोलिन है तो डिक्रीज। अगेन ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, करेक्ट। अगेन देखो वही क्वेश्चंस है इन अ डिफरेंट फॉर्म, सिर्फ फॉर्म्स आर डिफरेंट। A. यस वही क्वेश्चंस है, अलग अलग फॉर्म में पूछ रहे हैं बस। अ पर्सन इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन, ठीक है। हाइपरटेंशन, Both resting and pumping pressure is more than. More than normal. यस more than normal, is more than normal। रेस्टिंग कितना होता है एंड पंपिंग कितना होता है? 120 to 80. 70, 120. 70 किधर होता है बेटा? 80, 120 by 80। 120 by 80. Systolic and diastolic pressure. Resting is 80 and pumping is 120। ओके 650 वाला बताओ। 50 is Diastolic the pressure. डायस्टोलिक प्रेशर। next 51 किसकी वजह से हार्ट फेलियर होता है? हार्ट फेलियर बोल रहे हैं अभी, हार्ट अटैक नहीं बोल रहे हैं, हार्ट अटैक नहीं बोल रहे हैं, हार्ट फेलियर बोल रहे हैं, मतलब धीरे धीरे होने वाला है। हार्ट लुमेन कम हो गया, लुमेन नैरोइंग ऑफ द लुमेन ऑफ आर्टरी। अगर यहाँ पे अगर कोरोनरी आर्टरी रहता तो भी हम इसको राइट बोलते, पर यहाँ पे कोरोनरी वर्ड है ही नहीं, तो कहीं का भी आर्टरी हो सकता है, तो उसका हार्ट फेलियर से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ आर्टरी बोला है तो। हाइपोटेंशन, एंजाइना तो चेस्ट पेन है। कंजेशंस ऑफ द लंग्स, यस अगर लंग्स में कंजेशन है यस तो फिर क्या होगा बेटा? ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा, और ऑक्सीजन का सप्लाई कम होगा तो पूरे बॉडी को ही कम होगा ना। और सबसे ज्यादा ऑक्सीजन तो अपने हार्ट को कंटिन्यूसली चाहिए, बिकॉज इट इज कंटिन्यूसली वर्किंग। सो कंजेशन में, लंग्स में कंजेशन है तो इट में लीड टू द सिम्टम्स ऑफ द हार्ट फेलियर। 52 देखो, अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है यहाँ पे। A option is incorrect.
Yes, A is incorrect. Very good. Very simple question. Angina. China. Angina. 54th में incorrect क्या Low है? BP. Low BP. Yes, that is a figure given of high BP. चलो अभी तो ओके अब ये इसको ही क्यों बचाते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं फटाफट। चलो करो। देखो इस कैस्केड प्रोसेस, कैस्केड का मतलब अभी मैंने बताया था जो एक दूसरे से कोरिलेटेड होते हैं। ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरो, इसमें क्या आना चाहिए, इधर देख के फिलिंग द ब्लैंक्स भरो जल्दी जल्दी। A. A Yes, option. very A good. option. A is the correct option. Find the odd man out from the following. कुछ तो भी लिखा है, sets and choose the correct option. If you're not able to read, then जाने दो ये क्वेश्चन को, थर्ड वाला करो, बिकॉज वो अच्छे से दिख नहीं रहा है। C. C. ओके सेकंड का Third का C. Third. Second का B है. ओके मैं सेकंड ही देख रही थी अभी तक। ओके आपने थर्ड भी कर लिया क्या? जस्ट अ सेकंड, आई विल चेक इट। थर्ड का यस, थर्ड का तो सी है, राइट है। सेकंड का बी बता रहे हो ना, लेट मी चेक। इसमें से ऑड मैन आउट कौन है? मेडुला, पल्मोनरी आर्टरी, इसमें से सब। ओके यस, तो बी इज राइट ओवर हियर ऑड मैन आउट में, और ये सी वाला, थर्ड वाला सी है करेक्ट। नेक्स्ट फोर्थ वाला देखो बेटा। A option. Yes, A is the correct option. Yes. B. B. Very good. B is the correct option. And this is the answer की भी है क्या नीचे? Try to solve by yourself only. Don't refer the answer key first. पहले ही आंसर की नहीं देखना है आपको। मैम डी है इसका। D. Yes, next. A. A. Yes. Very good, beta. So with that, we have completed all these things. Okay. In the next class, we will be seeing the respiration part. Respiration in human being वाला, breathing वाला. ठीक है, तो इट्स अ रिक्वेस्ट बेटा कि आपका 12th स्टैंडर्ड का पूरा पढ़ के हुआ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फिर अभी मैं आपको वापस पूरा रिवाइज करा के दूं। आपको वो सारा थियरीज आप पढ़ के रखना, हैमबर्गर्स, ठीक है,
हेल्डेन्स इफेक्ट, हैमबर्गर्स इफेक्ट, दैट इज द क्लोराइड शिफ्ट. याद है ना सब आपको कि भूल गए हो? Yes. Yes. देन बोर्स इफेक्ट, बोर्स इफेक्ट, ये सारा चीज आप पढ़ के अच्छे से रखना. स्पेशली द बोर्स इफेक्ट, हेल्डन इफेक्ट, देन हैमबर्गर्स इफेक्ट, ये सब चीज आप पढ़ के रखना, सो दैट इट विल बी इजी फॉर अस टू नो द न्यू थिंग्स. बिकॉज अभी भी अगेन